अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सारा मेहर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगी शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सानिया मिर्ज़ा का ताल्लुक इंडिया से है, शुएब मलिक जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। दोनों जो है वो तलाक की वजह एक दूसरे को करार दे रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा का कहना है कि शुएब मलिक के नाजायज़ ताल्लुकात थे लड़कियों के साथ, जिसमें हमारे पाकिस्तान की स्टार आयशा उमर का नेम भी आ रहा है। शुएब मलिक का कहना था कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो मुझे कालू कालू कहती थी, जब भी मैं घर आता था मुझे कालू कहती थी, और उसके बाद मैंने बहुत सी क्रीमों का यूज़ किया, अपने खुद को गोरा करने की कोशिश की, लेकिन वो हर जगह गैदरिंग में अपने फ्रेंड्स में मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे कहती थी कि तुम्हें उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, मेरे मुल्क के बारे में बात करती, तुम हमारा मुल्क आपके मुल्क से बहुत आगे है। इस तरह से हर जगह उन्होंने मुझे जलील किया है। तो क्या हम आवाम से पूछें कि उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा करना चाहिए था? उनके दरमियान तो डिवोर्स हो गई है, उन्होंने अभी खुद तस्दीक इस बात की नहीं किया, लेकिन उनके फ्रेंड्स ने तस्दीक कर दी है कि उनके दरमियान डिवोर्स हो चुकी है और काफ़ी देर से उनके दरमियान जो मसले मसाइल चल रहे थे, उनका रिलेशन ख़राब था। अभी जो है वो हम आवाम से इस बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, चलते हैं ऑडियंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम आपका? हानिया। हानिया, मुझे ये बताएं कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स हो चुकी है और वो दोनों जो है वो डिवोर्स की वजह एक दूसरे को करार दे रहे हैं। सानिया का कहना है कि शुएब जो है वो मुझे चीट कर रहा था, उसकी और लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, और शुएब मलिक का कहना है कि सानिया जो है वो गैदरिंग में और अपने फ्रेंड्स में मेरा तमाशा बनाती थी, मुझे कालू कालू कहती थी, इस तरह से पुकारती थी और उसने मुझे मेरी रंगत पे मुझे जलील किया। तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा उन दोनों को एक दूसरे के साथ करना चाहिए था? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से करना चाहिए था, और अगर उन्होंने उसे चीट किया है तो फिर वो बिल्कुल ठीक कर रही है कि उसके उनसे डिवोर्स ले ली। ऑफिशियली जस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होना रह गया, वैसे उनकी डिवोर्स हो चुकी हुई है। और अगर हम बात करें सानिया की, तो वो जिस तरह से उन्हें डिग्रेड करती थी गैदरिंग्स में, उन्हें कहती थी कि आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है और आपका कलर जो है वो डल है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक लाइफ पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, मियाँ बीवी जो है एक दूसरे का लिबास है, तो एक दूसरे को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, आपको कहीं पर भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर हम दूसरी साइड पे आएँ कि शुएब ने सानिया को चीट किया है, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, वो उनके साथ नहीं रह रही हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम उनके बेटे की बात करें तो इन दोनों चीज़ों में सिर्फ वो पिस रहा है क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है। 12 साल इनका रिलेशन, इनकी जो मैरिज है वो चली है, शादी इनकी 12 साल तक रही है, रिलेशन का जो है वो चला, और अब आके ये लोगों ने इन दोनों ने डिवोर्स ले ली। इसमें सिर्फ इनका बेटा जो है वो पिस रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। और जो लोग हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं कि इन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया, तो ये वजूहात जो है ना ये बहुत गलत है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, अब डिवोर्स हो गई है तो हम लोग उसने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये कहा, और अगर ये बात ठीक है कि उन्होंने चीट किया है तो फिर आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उनसे डिवोर्स ले ली, मैं यही कहना चाहूँगी। और उनका जो बच्चा है उसके लिए स्पेशली ये कहूँगी कि वो इन दोनों की इन बातों में पिस रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी, और उसके लिए ये डिसीजन करना भी बहुत मुश्किल है कि वो माँ के साथ रहे या बाप के साथ। कुल जो फैसले माँ बाप के होते हैं और बच्चे जो हैं बीच में जो है वो उनकी लाइफ जो ख़राब हो जाती है। हाँ, यही कहना चाहूँगी, माँ बाप जो हैं वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अगर हम बात करें उनकी सानिया की, वो अपने माँ बाप की तरफ से भी बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं, और उसके अलावा जो सानिया खुद वो भी बहुत स्पोर्ट्स की गर्ल हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा अपने घर को हैंडल कर लेती हैं। लेकिन फिर भी बच्चे के लिए एक बाप का होना बहुत ज़रूरी है, तो बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और माँ की कमी भी कोई नहीं पूरी कर सकता। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रह के अपने बच्चे को पालना चाहिए था, इन्हें डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए थी, एक मौका देना चाहिए था, ये कहना चाहूँगी। चलो, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम आपका? आयशा। क्या कर रहे हैं इधर? शॉपिंग करने आए हैं, कल दावत में जाना है। अच्छा, इसलिए अभी करने आए। या सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक, उनकी डिवोर्स हो चुकी है और सानिया मिर्ज़ा का कहना है कि शुएब मलिक जो है वो मुझे चीट कर रहे थे दूसरी लड़कियों के साथ, उनका जो नाजायज़ ताल्लुकात थे। और शुएब मलिक का कहना है कि सानिया मिर्ज़ा ने मुझे हर जगह जलील किया, मेरे फ्रेंड्स में गैदरिंग में मुझे हर जगह कालू कालू कहती थी, मेरे कल्चर पर उंगली उठाई है, मुझे कहती तुम्हें बैठने की तमीज़ नहीं, उठने बैठने की, इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तलाक की वजह एक दूसरे को करार दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा करना चाहिए था? उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो दोनों बहुत प्यार लगते थे मुझे। खैर, आई विश बेस्ट ऑफ लक टू देम। खैर, लेकिन जो होना है हो गया।
क्या कर सकते हैं। उनके फैंस के लिए तो काफ़ी सैड न्यूज़ है। बिल्कुल सैड न्यूज़ है क्योंकि वो पब्लिक फिगर होने के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया का ऐसे अच्छे नेबरहुड भी थे हम, तो अच्छी चीज़ थी। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, हो गया। और भी उनका इतना प्यारा बेबी था और इतना लव था, कभी सोचा भी नहीं था कि उनके दरमियान ऐसी कभी डिवोर्स भी हो सकती है। कभी भी नहीं, इतना उनका प्यारा बेबी भी था। सही बात है। चले, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मिस। क्या नेम आपका? जुनैद जब्बार। जुनैद, मुझे ये बताएं, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है और वो दोनों जो डिवोर्स की वजह एक दूसरे को करार दे रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा का कहना है कि शुएब मलिक के नाजायज़ ताल्लुकात थे बाहर लड़कियों के साथ, और शुएब मलिक कह रहे हैं कि जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो मुझ पर गैदरिंग में मेरा मजाक उड़ाती थी, मुझे कालू कालू कहती थी। सही है। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा करना चाहिए था? देखिए मिस, बात ये है कि जहाँ तक बात रही उनकी डिवोर्स की, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ है जैसे किसी अपने की डिवोर्स होती है, बिकॉज आई लाइक दैट कपल वेरी मच। और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि इंडिया से जो थी हमारी भाभी थी, लेकिन अब वो नहीं रही। मेरा ख्याल है कि यार जहाँ तक शुएब मलिक का कहना है वो थोड़ा सा मुझे बेबुनियाद लग रहा है कि मुझे कालो कालो कहती थी गैदरिंग में। देखे ना, मियाँ बीवी जब आप शादी कर लेते हैं तो आपको कुछ भी कह सकते हैं। मियाँ बीवी आपस में शायद वो प्यार से कहती हूँ। और देखें कि अगर एक बच्चे की पैदाइश के बाद एक बच्चा इतना माशाल्लाह बड़ा हो गया उनका बच्चा, और अब उन्हें याद आया कि वो मुझे कालो कालो कहती है, कोई रीज़न बनती नहीं है भाई। और सानिया की बातों में थोड़ी सदाकत इसलिए लग रही है क्योंकि शुएब ऑब्वियसली शुएब का नाम आयशा उमर के साथ जोड़ा जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मैंने देखा था, सुना था कुछ खबरों में भी कि आयशा उमर के साथ उनके रिलेशनशिप थे और नाजायज़ ताल्लुकात थे, दैट्स व्हाई। और मुझे भी लग रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि उनका वो एक बोल्ड फोटोशूट हुआ था 2021 में, और उसके बाद दोनों की बहुत ज़्यादा जो है ना क्लोज नज़र आए, एयरपोर्ट्स पे भी नज़र आए, दूसरी जगहों पे भी नज़र आए। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बातों में थोड़ी सच्चाई मुझे नज़र आ रही है। और इस शुएब की बातें बिल्कुल बेबुनियाद है कि मुझे लोगों में कालो कालो कहती थी। व्हाट द रीज़न? तलाक के लिए ये रीज़न तो बहुत छोटी है यार। मतलब आपकी बीवी ने आपको लोगों के सामने कालो कह दिया, आप उसे तलाक दे दोगे? बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। आपके बच्चे का क्या होगा यार? वो छोटा सा बच्चा है आपका, और आप अगर देखो बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, एक एज आ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, एज अ प्लेयर भी, और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और लोगों की नज़रें होती हैं आपके ऊपर। आप लोगों के लिए क्या मिसाल बन रहे हो? ठीक है, आप छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो, आप छोटी छोटी बातों पे जो है एक दूसरे को तलाक दे रहे हो। अब जो आपका बच्चा है उस बेचारे का क्या कसूर है? उसको तो माँ का भी प्यार चाहिए और बाप का भी प्यार चाहिए। तो जब आप लोग अलग हो जाओगे तो वो फिर बेचारे का बचपन तो ज़ाया हो गया, और बच्चे की परवरिश में भी मसला आएगा, बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के मेंटली बच्चा कितना डिस्टर्ब होगा कि उसके माँ बाप अलग हो गए। देखो, बात जो भी हो, बात वैसे कोई नहीं होती, लेकिन शादी के बाद ना हमेशा माँ बाप को अपने बच्चों और बच्चों के पास खसूसन अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि वो जो आपने बच्चे पैदा कर लिए वो ऐसे नहीं पैदा कर लिए। ये नहीं कि बस पैदा कर लिए ठीक है जी, उनका फ्यूचर भी बन जाएगा, उनकी ज़िंदगी भी बन जाएगी। अगर आपने एक स्टेप लिया है उनको पैदा करने का, तो फिर उनके फ्यूचर की, उनकी सारी चीज़ें आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। आपका एक एक कदम उनकी ज़िंदगी बना भी सकता है बिल्कुल, और बिगाड़ भी सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अभी तक कोई उनकी डिवोर्स नहीं हुई तो उनको पैचअप करना चाहिए, और अगर हो गई है, ये खबरें सच्ची हैं, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है भाई। देखो, बहुत बुरा लगता है यार, हर 2 दिन बाद सुनने में आता है। कभी पहले वो आमिर लियाकत साहब थे तो उनकी डिवोर्स पे डिवोर्स, शादी पे शादी, और उसके बाद कभी किसी की दूसरी शादी हो रही है, कभी किसी की डिवोर्स हो रही है। मतलब मीडिया में हो क्या रहा है? जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वही ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे, आवाम क्या करेगी? सपोज मैं शुएब अख्तर का फॉलोवर हूँ या शुएब मलिक का फॉलोवर हूँ, फिर मैं भी अपनी बीवी को डिवोर्स दूँ। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से गुरेज करें और जितना हो सके फोकस करें। यार क्या है, मतलब कि क्या है? शुएब मलिक सानिया की डिवोर्स होगी, मुझे कालो कालो कहती है, अब मैं कुछ और नहीं कह सकता। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद उमैर अली। सैयद उमैर, मुझे बताएं, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है, और शुएब मलिक का कहना है कि सानिया मिर्ज़ा जो है वो मुझे गैदरिंग में, मेरे अपने फ्रेंड्स में मुझे कालू कालू कहकर जलील करती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। और सानिया मिर्ज़ा का कहना है कि जो शुएब मलिक है उनके बाहर नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसमें हमारी मुल्क की स्टार जो है आयशा उमर का नेम भी आ रहा है कि उनके साथ उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे और भी बहुत सी लड़कियों के साथ। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ ऐसा करना चाहिए था, और एक बच्चे के होते हुए डिवोर्स मतलब कि उनमें होगी, और क्या ये सब ठीक है? बड़ी दर्दनाक सिचुएशन है। एज आ हम फ़ैन, एज आ फॉलोअर, तो हम लोग तो तसव्वुर में भी नहीं कर सकते थे। हमें बहुत खुशी हुई थी, ये एक मोहब्बत की शादी
परवान चढ़ी थी, यानी कि यार दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात थे इससे बड़े वाबस्ता थे, लेकिन जो ये इन्होंने रीज़न्स बताई हैं नहीं, इररेलेवेंट रीज़न्स है दोनों तक। यार इतना तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये एक सुपरस्टार मैच्योर थे, तो अब ये ऐसी रीज़न्स बताएंगे कि वो मुझे छेड़ती थी या उसके ताल्लुकात थे। वो ताल्लुकात उसके नहीं थे शुएब मलिक के, वो एक एक्टर्स है, उसके एक शूट है, वो तो इंडस्ट्री में आम सी बात है। एक शूट बोर्ड नहीं था यार, एक स्विमिंग पूल में एक शूट वो जिसकी रीज़न बताई गई है, लेकिन शुएब मलिक की तरफ से भी ये जो कहा जा रहा है कि मुझे ये छेड़ती थी गैदरिंग पे, नहीं, ये गैर मुनासिब चीज़ है यार। इन दोनों को ऑफिशियली नहीं आना चाहिए था और इन दोनों को अलहदगी भी नहीं करनी चाहिए थी, आपस में कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जो उनका बच्चा उस पर बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा इसका अजान पे कि वो अब किसके पास रहेगा। अब मेन वजह ये है ना कि अब वो एक मुल्क में तो रहते नहीं हैं, ये एक हिंदुस्तान है एक पाकिस्तान है, आपस में मुल्क के भी जो इख्तलाफात हैं वो भी इसकी वजह से हो जाएंगे। अब के अब उधर नहीं जाना बच्चे ने, इधर नहीं आना, ये मेन रीज़न हो जाएगी और बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब तो ये सुनने को आया कि सानिया मिर्ज़ा जो अभी तो दुबई में हैं और इसके बाद जो है वो कह रही हैं कि मैं इंडिया में ही रहूँगी। बिल्कुल रहें, इंडिया में रहें। अब तो जैसे डिवोर्स हो गया तो हम लोगों का तो तल्लुक भी अब उस नज़र से नहीं हम देखेंगे। अब वो चाहे इंडिया रहें या ऑस्ट्रेलिया रहें, दुबई रहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो उनका जो बच्चा है ना, उससे एक देख के एक सिंपैथी होती है कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए था आपस में। अगर पहले आप लोगों के बॉन्डिंग नहीं थी तो पहले ये डिसीजन देखना चाहिए था शादी का कि आपस में केमिस्ट्री मैच होती है कि नहीं, ये पहले सोचनी चाहिए थी चीज़ें कि वो छेड़ती है। ये पहले क्या शुएब मलिक की शक्ल अब चेंज हुई है, पहले भी तो सेम ही थी ना शक्ल, तो ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी। मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। और एक बात ये भी है कि हम सोचते हैं कि एक रिलेशन डेवलप हो गया था, अब इस पर किसी की नज़र लगी है ये पता नहीं है, और बड़ा दुख होता है ये चीज़ सुन के ना। हमें तो शॉकिंग न्यूज़ मिली थी एक। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान की और भी बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं जिनकी लव मैरिज होती है और फिर इतना अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद अचानक से हमें खबर मिलती है कि उनके दरमियान डिवोर्स हो गया है। 12 साल एक अरसा होता है मियाँ बीवी के, एक जर्नी 12 साल बहुत अरसा होता है, और 12 साल के बाद ये डिसीजन लेना मेरे हिसाब से बहुत ही गैर मुनासिब चीज़ हुई है, और इस चीज़ को हम अच्छा नहीं कहेंगे और ना हम पसंद करेंगे इन चीज़ को। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट शायद हो गई है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो अभी ऑफिशियल तो नहीं हुई है, बस लेकिन वो यही एक उनके शूट फ्रेंड्स है, ने जो है वो तस्दीक कर दिया कि उनके दरमियान डिवोर्स हो चुके हैं। अभी उन्होंने खुद नहीं कहा, एक शूट का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से वो नहीं कर रही, शूट की वजह से वो ऑफिशियल नहीं कर रहे। वो जैसे शूट का मुआहदा पूरा होगा तो वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम आपका? बॉबी बर्ड। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कर रहे हैं आप इधर? मैं यहाँ पे खाने पीने आया हुआ था। अच्छा, मुझे बताएं, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है और वो दोनों डिवोर्स की वजह एक दूसरे को करार दे रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा का कहना है कि शुएब मलिक के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जिसमें हमारे मुल्क की जो सेलिब्रिटी हैं आयशा उमर का भी नेम आ रहा है, और शुएब मलिक का कहना है कि सानिया मिर्ज़ा जो मुझे गैदरिंग में अपने फ्रेंड्स में कालू कालू कहती थी, मेरी रंगत पर जो है उन्होंने मुझे जलील किया है, तो क्या आपको लगता है कि उनको ऐसा एक दूसरे के साथ करना चाहिए था? आई थिंक फैमिली जो इश्यूज़ होते हैं इनको फैमिली इश्यूज़ ही रखने चाहिए, ना कि इन्हें लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। उनका घर का मामला था, उन्हें चाहिए था वो घर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से किसी बड़ों को बैठा के इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। बट अगर डिवोर्स वाला मामला उन्होंने कर ही लिया है तो फिर यह है कि इधर सानिया मिर्ज़ा अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका आयशा उमर के साथ जो भी बोल्ड शूट आया था, बड़ा क्लोज उनके होके स्विमिंग पूल के अंदर उनकी पिक्चर थी, क्या उसका नाम है, शुएब मलिक की आयशा उमर के साथ। तो जाहिर बात है एक बीवी जो होती है उसको अपने मियाँ से ये एतराज़ होगा कि तुम किसी भी, बेशक वो जिस मर्जी फील्ड की हैं, उन्हें थोड़ी बहुत जेलसी ज़रूर होती है, कोई औरत इतने करीब आके इस तरह के फ़ोटोशूट वगैरह ना करवाए। सो जाहिर बात है उन्हें इशू हुआ होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया। और जहाँ पे शुएब मलिक की बात है कि कालू कालू कहना और क्या उसका नाम है अपने फ्रेंड्स के सामने, तो मेरे ख्याल से कि इस तरह भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने जो हस्बैंड हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। सो बाकी इनकी लव स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक पाकिस्तान और इंडिया की जो
लड़की थी और पाकिस्तान का लड़का था, इंडिया की लड़की थी, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सारा ये किया था निज़ाम। तो आई थिंक कि अगर हो गई या डिवोर्स तो ठीक है, उनको नहीं समझ आई, इस्लाम में भी है आप डिवोर्स ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, हो जानी चाहिए। लेकिन उनके दरमियान उनका बच्चा पिस रहा है, उसका क्या कसूर था, उसकी सारी लाइफ जो खराब होगी। आई थिंक होता यही है, जब भी माँ बाप की डिवोर्स होती है तो बच्चे होते हैं, जो औलाद होती है, वो ज़ाहिरी बात है उनको समझ नहीं आती उन्होंने आगे ज़िंदगी में क्या करना है, और ना तो उनको अच्छी तरीके से उनकी परवरिश हो सकती है। तो आई थिंक ठीक है, अगर उनका हक है डिवोर्स लेना, भी सानिया मिर्ज़ा का भी हक है डिवोर्स देना, शुएब मलिक का हक है, तो अगर वो दोनों आपस में डिवोर्स करके उन्हें कोई इससे ज़्यादा खुशी, देखें खुशी की बात, उन्होंने अपने कभी उनके मुंह पे गमगीन तासुर भी नहीं आया, भी चैनल पे बैठ के शुएब मलिक डांस कर रहे थे। तो आई थिंक जब उन्हें नहीं है फिक्र तो फिर पब्लिक को भी नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया डिवोर्स, अपना नया जीवन साथी देखें, एंजॉय करें। चलिए, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपको मेरा शो कैसा लगा कमेंट में मुझे लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपनी होस्ट सारा मेहर को दे इजाज़त। अल्लाह।